स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा डे 2 ऑफ द रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो डे 1 में हमने रियल नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिससे हमने पूरे कंसेप्ट पूरे चैप्टर को रिवाइज किया था क्वेश्चन के थ्रू। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल का क्वेश्चन करेंगे और इससे पूरे चैप्टर का हमारा रिवाइज हो जाएगा। मैंने वही क्वेश्चन लिया जिससे पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए आपका, ठीक है। तो चलिए, इसमें टोटल जो है पॉलिनोमियल का टोटल 8 क्वेश्चन है, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है? पहला क्वेश्चन है, इफ 1 zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू क्या होगी? अगर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसमें एक जीरो जो है इस पॉलिनोमियल का 2 है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है -10, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है -5। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है, ये पॉलिनोमियल गिवन है। और इसमें बोला जा रहा है कि इसका एक जीरोस जो है वो क्या है, वो 2 है। तो अगर ये इसका एक जीरोस 2 है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करने बोला जा रहा है। के की वैल्यू कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 1 zero ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, ये 2 गिवन है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है? के की वैल्यू। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट ये एक पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये जो पॉलिनोमियल इसको हम एफ एक्स लेट करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये पॉलिनोमियल है। अगर एफ एक्स की जगह पे 2, ये एक्स की वैल्यू को ही 2 बोला गया है ना, जीरोस, तो एक्स की जगह पे अगर 2 डालते हैं, ठीक है, तो ये सब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 के बराबर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? कि ये कंसेप्ट ही है कि अगर पॉलिनोमियल का कोई जीरो गिवन है तो वो जीरो को अगर हम उस पॉलिनोमियल में डालते हैं एक्स की जगह पे जैसे, तो वो पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। इसलिए एफ एक्स अगर हम एक्स की जगह 2 डालते हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। पुट x is equal to 2 in the polynomial, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो x की जगह पे क्या डालेंगे? 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो 2 2 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस 4 10 होता है, और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10। इसका मतलब के की वैल्यू क्या है? 10। अब आप देखिए, मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था कि अगर एक्स की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का अगर जीरोस 2 है, तो अगर 2 डालते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो ये सब 0 के बराबर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आप चेक कीजिए। एक्स की जगह पे 2 डालते हैं, 2 2 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस के की वैल्यू क्या है? -10, तो -10 तो हो जाएगा 2 2 4 प्लस 6 -10, तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 10 -10। देखिए ये पूरा 0 के बराबर हो गया ना। तो यही मैं कंसेप्ट आपको बता रही थी। तो यहाँ पे इस जीरोस को डाल के हम यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही हर क्वेश्चन करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वैल्यू फाइंड करना, तो आप ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या आपको याद रखना है? ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। एक मैं आपको समझाऊंगी और सेकंड में आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि अगर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आपको वेरीफाई करना है क्या चीज़? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो इसका भी कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जीरोस और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है, वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्या है? 6x स्क्वायर -3 -7x, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, दो रिलेशन होता है। एक होता है सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। बी क्या हो गया, ये हो गया और ए ये हो गया, तो माइनस बी बाई ए। एंड सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। ये दो रिलेशन होता है कोफिशिएंट के बीच में और जीरो। ये हो गया सम ऑफ जीरोस में लेट कर लेंगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। एक हो जाएगा अल्फा, एक हो जाएगा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 6² माइनस बी एक्स, तो माइनस लिखेंगे 7x माइनस 3। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या करते हैं, कैसे कि जो ये लास्ट वाला है इसको बोलते हैं सी और ये होता है एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जा रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है 18। तो इसको इस बीच वाले पार्ट को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18x² आ जाए, इसको मल्टीप्लाई करने पे 18x² आ जाए। तो इसको भी इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18x² आ जाए और माइनस या प्लस करने पे 7x आना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर 6x² माइनस, इसको कैसे हम स्प्लिट करेंगे, तो 7 को स्प्लिट करेंगे 9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए 9 2 ज़ा 18x², तो 18x² आ गया और इस दोनों में माइनस करेंगे, 9x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा। स्प्लिट हो गया। इसके यहाँ पे इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो इस दोनों में कॉमन है 3x कॉमन लेते तो 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। ये सब किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर है, ठीक है। अब लिखेंगे 2x माइनस 3, इस दोनों में ये कॉमन है तो ले लेंगे इसको इधर, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3। यहाँ पे हमारा एक वैल्यू को, एक जीरोस को बोल देंगे अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू हो गया 3/2 और इसको बोल देंगे बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या, -1/3, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरोस फाइंड हो गया, यहाँ पे जीरोस फाइंड हो गया, 2 जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉइंट हो गया अल्फा और बीटा। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप। इसमें फर्स्ट बोला था कि पहले तो आपको जीरोस फाइंड करना एंड देन वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये दो रिलेशनशिप था, एक था सम ऑफ जीरोस, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मतलब क्या हो गया, माइनस बी का मतलब हो गया कि एक्स का जो कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, क्वेश्चन में देखेंगे एक्स का कॉफिशिएंट है -7। यहाँ पे लिखेंगे -7, ये तो हो गया माइनस बी की वैल्यू और फॉर्मूला में पहले से माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, ए का मतलब हो गया x² का कॉफिशिएंट। तो x² का कॉफिशिएंट क्या है, 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +7/6। अब देखिए सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/2 प्लस और बीटा की वैल्यू -1/3। 3/2 प्लस इंटू -1/3 इज इक्वल टू +7/6। ये तो आ गया ये माइनस बी बाई ए से। अब इसको ऐड करके देखते हैं क्या ये 7/6 के बराबर है, तो 3/2 -1/3 इज इक्वल टू 7/6। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, तो 2 3 ज़ा 6, तो 3 3 ज़ा 9 -2, यहाँ पे 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7, और 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पे आप देखिए ये सम ऑफ जीरोस करने पे भी 7/6 आया और ये फॉर्मूला जो माइनस बी बाई ये भी 7/6 है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। कि सम ऑफ जीरोस और इज इक्वल टू जो होता है माइनस बी बाई ये वेरीफाई हो गया इस रिलेशन से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी 3/2 एंड बीटा की वैल्यू थी -1/3। तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू सी का मतलब क्या हो गया कि जो क्वेश्चन में गिवन है
जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन में सी की वैल्यू ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको सी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो गई -3 अपॉन में ए की वैल्यू क्या हो गई 6, बिकॉज 6x² था और x² का जो कॉफिशिएंट होता है वही होता है ए, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 मतलब -1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -3 और 3 2 6 इज इक्वल टू -1/2, 3 2 6 ये भी, तो ये भी हो गया -1/2 और इधर भी हो गया -1/2, तो यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 में मैंने 2 क्वेश्चन लिया था, जिसको मैं फर्स्ट को मैंने सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है 3x² - x - 4, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या गिवन है 3x² - x - 4। इसमें सबसे पहले ए बी सी को मैं लिख देती हूँ। ए बी सी क्या है, ए इज इक्वल टू है 3, बी इज इक्वल टू है -1, सी इज इक्वल टू है -4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे जीरोज़। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसको स्प्लिट करेंगे और जीरोज़ फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से फिर रिलेशन फाइंड करेंगे। तो जीरोज़ क्या हो जाएगा 3x² - x - 4 इज इक्वल टू जीरोज़। तो 3x², 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12x² आएगा। तो ये जो x है इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12x² आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे 12x² आएगा कि -4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 4x और 3x में स्प्लिट करते हैं तो 4 3 12 आएगा, और -4x + 3x क्या हो जाएगा -x होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो 3x और 4x में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x - 4, और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, वहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4 इज इक्वल टू 0। फिर 3x - 4 इज इक्वल टू x1, इस दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बच जाएगा तो 0। यहाँ से भी दो वैल्यू आएगी, 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 होगा, इसलिए कि माइनस से प्लस हो जाएगा। सेम चीज़ जो मैंने उसमें किया था वही यहाँ भी करना है। तो x इज इक्वल टू 4/3 और x इज इक्वल टू -1, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3 और बीटा इज इक्वल टू हो गया -1, ठीक है। यहाँ से जीरोज़ फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज़ निकालना है। सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू -b। बी की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस इंटू -1 अपन में a की वैल्यू है 3, तो यहाँ 3 डाल देंगे। तो 4/3 -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/3। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3। 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़, और सम ऑफ जीरोज़ में जो था कि सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू -b/a, यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 है, इंटू बीटा की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, सी आपको देखना है क्वेश्चन में, सी ये कॉन्स्टेंट टर्म को बोलते हैं। तो -4 अपन में a इज इक्वल टू 3, तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -4 × 1 4/3। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट था वो भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है, find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। sum of zeros and product of zeros का यूज़ करके आपको quadratic polynomial फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जनरल इक्वेशन जो होता है quadratic polynomial का वो आपको पता होना चाहिए। तो जनरल इक्वेशन ऑफ quadratic polynomial क्या होता है, ये होता है k इंटू में x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। सिंपल ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, और यहाँ पे आपको सिंपल ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपको डाल देना है इसमें। तो क्या हो जाएगा k इंटू x², तो x² एज इट इज़ रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोज़ की जगह पे क्या डालना है, सम ऑफ जीरोज़ की जगह पे आपको डालना है √2, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ की जगह पे क्या डालना है √2 डालना है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू क्या गिवन है 1/3 दिया हुआ, तो यहाँ पे डालेंगे 1/3, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो k इंटू x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर सम ऑफ जीरोज़ √2 होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4। तो इस ये वैल्यू पुट करके हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। जीरो दिया हुआ है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है 1/4। तो इसमें भी यही इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें पुट कर देना इस वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा, k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह पे डालना है -1/4, ठीक है, -1/4 ब्रैकेट बंद और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे क्या डालना है 1/4। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो k इंटू x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 4x² प्लस, तो ये जो हो जाएगा k इंटू x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर सम ऑफ जीरोज ये है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको क्या याद करना है, आपको ये जनरल इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये आपको याद होगा तो आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसमें यहाँ पे डिविडेंड एंड डिविजर यहाँ पे गिवन है, आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आपको फाइंड करने बोल रहा है। ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि px इज इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है किससे, 2 माइनस x² से। तो रिमाइंडर क्या बचेगा और क्वोशिएंट क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते वैसे ही करना, बट ये पॉलिनोमियल है, थोड़ा ये होगा कॉम्प्लेक्स होगा ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है कि जो हमें डिविडेंड गिवन है और डिविजर गिवन है ना, इससे हमें क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना। तो सबसे पहले जो डिविडेंड गिवन है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x के पावर 4 माइनस 0x² माइनस 5x प्लस 6, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे जब डिविजर का, तो ये हो जाएगा -x² प्लस 2, ठीक है। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे, इस डिविडेंड में इस डिविजन से हम डिवाइड करेंगे तो कैसे, सबसे पहले कैसे चेक करेंगे कि किस नंबर से डिवाइड करना है। तो जो इसका फर्स्ट टर्म है, इसके फर्स्ट टर्म से इसको फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके देखते हैं। तो x के पावर 4 में हम क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, x के पावर 2 से। तो कितने टाइम में लगेगा, x के पावर 2, मतलब माइनस x के पावर 2 टाइम में लगेगा। तो अब इसको हम लिखेंगे x के पावर 4, ठीक है, माइनस 0x² माइनस 5x प्लस 6। इसको हमको डिवाइड करना है किससे, -x² माइनस प्लस 2 से। तो कितने टाइम में लगाएंगे, x के पावर 2 माइनस x के पावर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है इसको। तो x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस x के पावर 4 माइनस 2x², ठीक है। तो अब इसको ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन को चेंज करते रहना है इसको, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब ये न्यू डिविडेंड क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया न्यू डिविडेंड, ठीक है। अब फिर न्यू डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म क्या है, 2x², न्यू डिविडेंड जो है उसका फर्स्ट टर्म है 2x²। फिर इस 2x² में हमें जो डिविजर का फर्स्ट टर्म है उससे हमें डिवाइड करना है। तो कितने टाइम में लगेगा, ये x² से x² कट जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है, -2। तो अब हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, -2 से करना है, -2, ठीक है। तो -2 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x² माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, -2, 4 हो जाएगा। तो ये 4 यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इसके जो टर्म है ना उसके सामने हमें लिखना है, तो ये इजी पड़ेगा लिखने पर, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 2 2 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस है और ये भी प्लस, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा, और ये साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5x, और ये हो जाएगा माइनस 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 सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं बच रहा, अब -5x प्लस 10, ठीक है। तो अब ये इससे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर x² है, यहाँ पे x² तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है क्वोशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा -x² माइनस 2, और जो यहाँ पर ये रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा -5x प्लस 10, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये मैंने बहुत इजी तरीके से बताया। सबसे पहले आपको जो दिया उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद जो पहला वाला डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म को हमें डिवाइड करना है फर्स्ट डिविजन के फर्स्ट टर्म से। फिर जब उसे डिवाइड करने का सेकेंड हमारा डिविडेंड आया था, डिविडेंड का सेकेंड, तो उसमें फिर से हमें
डिवीज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके चेक करना है कितने टाइम में लगेगा, इससे इजी पड़ता है हमें चेक करना। ठीक है, उसके अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है। ये इसमें ये हमें दिया हुआ है क्या, ये हमें दिया हुआ है डिविडेंड और ये दिया हुआ है हमें डिवीज़न। हमें इसमें भी क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें px की वैल्यू क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू दिया हुआ है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है ना। तो gx इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है कि हमारा क्वेश्चन कैसे हम फाइंड करें। तो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये क्वेश्चन गिवन है उसे लिख लेते हैं। एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, इसमें किस चीज़ से हमें डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे फर्स्ट इस डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है उसमें हम क्या करेंगे, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में हम डिवीज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से जब हम डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम में लगेगा, एक्स स्क्वायर टाइम में। तो हमें इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर। जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 3। यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक्स के पावर 3 हो जाएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स के पावर 2। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया प्लस, तो यहाँ पे सबका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो ये इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ हो गया क्या, अब यहाँ लिखेंगे एक्स के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। फर्स्ट टर्म पे आपको ध्यान देना, उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो न्यू डिविडेंड बन रहा है, इस न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स के पावर क्यूब। तो एक्स के पावर क्यूब को हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो कितने टाइम में लगेगा, एक्स टाइम में लगेगा। एक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक्स के पावर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स। तो प्लस एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ माइनस, ये माइनस तो प्लस और यहाँ माइनस। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, ये पूरा का पूरा इससे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस 4x स्क्वायर और प्लस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5। ये डिविडेंड को आप देखेंगे, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 3x स्क्वायर। तो माइनस 3x स्क्वायर में हम डिवाइड करेंगे इसके फर्स्ट टर्म से, एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये इसको कितने टाइम में लग जाएगा, माइनस मतलब 3 टाइम में लग जाएगा, -3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। तो -3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर। -3 को -x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस। तो साइन चेंज करते जाएंगे, हर इसमें साइन चेंज करेंगे। तो माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये इससे माइनस हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा और यहाँ पे -3x और ये -3x है, ये +3x है, ये भी इससे पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -5 और सॉरी +5 है ये, और ये यहाँ पर ये +3 है। तो सेम साइन है तो ऐड होगा और +5 +3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 3 एंड रिमाइंडर हो जाएगा +8। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 ही रहने देते हैं, थोड़ा लॉन्ग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा पॉलिनोमियल का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटल मैंने 8 क्वेश्चन लिया था जिसमें से 4 क्वेश्चन मैंने इस पार्ट में सॉल्व किया। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन को हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन को दोबारा समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका अलग से एक वीडियो उस क्वेश्चन का बना के आप अपलोड कर दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा।